Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh. In this video, we'll be discussing जो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके जितने भी एमसीक्यूज अभी तक आए हैं 2025 में, चाहे बेसिक्स में हो चाहे स्टैंडर्ड में हो, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या पैटर्न हमसे पूछा जाता है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वाली पूरी सीरीज कर लेते हैं then you will be good to go. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If theta is an acute angle and 7 plus 4 sin theta is equal to 9, then the value of theta is what? So simply हमें यहाँ पे sin theta की वैल्यू सबसे पहले तो पता करनी है. 7 plus 4 sin theta की वैल्यू अगर 9 है तो 4 sin theta की वैल्यू हो जाएगी 2, sin theta की वैल्यू 2 by 4 which is equal to half. तो sin theta की वैल्यू हाफ कब होती है हमें पता है, when sin theta is equal to sin 30 degrees. So therefore theta की वैल्यू हम 30 डिग्रीज लिख सकते हैं. So therefore theta will be equal to 30 degrees. B part is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. So ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है. यहाँ पे दिया हुआ है tan square theta minus 1 by cos theta. We know that this is equal to secant theta. तो ये secant theta into secant theta, secant square theta बन गया. अब आइडेंटिटीज अगर आपको याद है वेल एंड गुड, पर यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं. अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लूंगा then I get secant square theta minus tan square theta जो कि 1 होता है. tan square theta minus secant square theta 1 नहीं होता. तो minus times secant square minus tan square, so answer will be equal to -1. C part is the correct answer. तो वो आपके आइडेंटिटीज को भी चेक करेंगे whether you know the identities or not, क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं कि tan square पहले आता है या secant square पहले आता है, something like this. अब tan 2a is equal to 3 tan a is true when the measure of angle a is what? सो इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि हमें tan 2a का फॉर्मूला अभी नहीं पता है विच वी लर्न इन द 11th ग्रेड, तो इसका मतलब है हमें अभी इसको हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम 30 डिग्रीज से शुरू करके देखते हैं. सो 30 डिग्रीज इसमें पुट किया जाएगा. सो आई विल गेट tan 2a विच इज tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan 30 डिग्रीज. नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि यहाँ पे अगर √3 पुट करूंगा, सो दिस इज 3 टाइम्स 1 बाय √3 विच इज अगेन √3. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. अब मुझे कैसे पता लगा ये कि ये डी आ रहा है? ऐसे सोचो, tan 30 डिग्रीज की जो वैल्यू है वो 1 बाय √3 है और इसकी वैल्यू √3 है. तो ऑब्वियसली ये 3 टाइम्स है. tan 60 डिग्रीज इज 3 टाइम्स 1 बाय √3. सो इससे मुझे लॉजिक से पता लगा दैट द आंसर शुड बी डी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो हमें यहाँ पे पता करना है कि कंपैरिजन से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़ी होगी, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छोटी होगी. sin 20 डिग्रीज ग्रेटर देन sin 70 डिग्रीज, नाउ दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है sin थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है. sin 20 डिग्रीज ग्रेटर देन cos 20 डिग्रीज, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं sin और cos का, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं. सो अगर हम देखें 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, एंड यहां अगर मैं लिख दूं sin थीटा एंड यहां cos थीटा, सो sin थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है और इसकी वैल्यू 1 से 0 तक जाती है. बीच में जाके इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं. तो अगर हम देखें sin 20 डिग्रीज, तो sin 20 डिग्रीज इन दोनों के बीच में होगा एंड cos 20 डिग्रीज इन दोनों के बीच में होगा. अब ऑब्वियसली cos 20 डिग्रीज की वैल्यू यहाँ पे विल बी ग्रेटर देन sin 20 डिग्रीज, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी. cos 20 degrees is greater than cos 70 degrees. Now this statement is true क्योंकि जैसे जैसे cos में एंगल बढ़ता है the value of cos will keep on decreasing. तो this statement is true. And tan 20 degrees is greater than tan 70 degrees, ये भी गलत है क्योंकि tan की वैल्यू जो है वो भी हमेशा बढ़ती रहती है as we keep increasing angle from 0 to 90 degrees. So next problem is 7 cos square theta plus 3 sin square theta is equal to 4. Then the value of theta is what? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे cos square theta plus sin square theta is equal to 1 की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट व्हाट वी डू इज 4 cos square theta को अलग किया, अंदर बचा 3 cos square theta plus 3 sin square theta is equal to 4. अब 3 cos square plus 3 sin square इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी. सो वी गेट 4 cos square theta plus 3 is equal to 4. 4 cos square theta की वैल्यू आ गई 1. सो cos square theta की वैल्यू आ गई 1/4. सो cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि हम एक्यूट एंगल्स के साथ डील करते हैं तो सिर्फ प्लस हाफ हम वैल्यू देखेंगे, और cos थीटा प्लस हाफ कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. sin 30 डिग्रीज इंटू tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू secant 60 डिग्रीज इंटू के अपॉन के.
सो साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू है 1/2, उसके बाद tan 45 डिग्रीज की वैल्यू है 1, secant 60 degrees. Now secant 60 is actually the reciprocal of cos 60 degrees. Cos 60 degrees की वैल्यू हाफ होती है, तो secant 60 degrees की वैल्यू 2 हो जाएगी अपॉन k. Solving the value of k will be equal to 4. तो ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. अगर आपको याद नहीं होती उस टाइम पे तो इसका जल्दी से आप टेबल बना के साइड पे इसको कर लीजिए. tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3, देन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट. तो tan 3 थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 का मतलब tan 60 डिग्रीज. तो 3 थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्रीज, तो थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू 10 डिग्रीज. सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, तो हमें cot थीटा प्लस tan थीटा को सिंप्लीफाई करना है. cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, एंड tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा. जब एलसीएम लिया जाएगा तो वी विल गेट sin थीटा cos थीटा डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. सो 1 बाय sin थीटा cos थीटा, एंड sin थीटा cos थीटा जब रेसिप्रोकल्स में होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विच इज कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज. अब अगर किसी 11th के बच्चे को ये पूछा जाए तो उसको ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए दैट दिस इज अ फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा. अगर ये थीटा 30 डिग्रीज होता है देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा विच इज cos 60 डिग्रीज. बट हम इसको पूरे कन्वेंशन से करेंगे. 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. सो 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3. सॉल्विंग वी गेट 2/3 अपॉन 4/3 विच इज इक्वल टू हाफ. अब हमें पता है हाफ किसकी वैल्यू होती है, कब 60 डिग्रीज पे होती है, cos 60 डिग्रीज की वैल्यू हाफ होती है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. फॉर एन एक्यूट एंगल sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 implies cos थीटा इज इक्वल टू -4/5. नाउ दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 तो होता है, तो अगर इसको 3/5 होल स्क्वायर पुट करेंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/25 आ जाएगी. नाउ नो डाउट हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 4/5, बट क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल के साथ डील कर रहे हैं तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं. तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव अगर हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाली डज नॉट एग्जिस्ट. फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. x टाइम्स 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू y टाइम्स 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज. सेम चीज अगर 11th का कोई बच्चा है तो वो बता सकता है सिंपली दिस इज रिटन एज sin 60 डिग्रीज एंड दिस इज tan 60 डिग्रीज. बट हमें इसको पूरा करना पड़ेगा. व्हाट वी कैन डू इज इसको कैंसिल करते हैं 2 tan 30 को, तो व्हाट वी गेट इज x अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30. सो सेम जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन किया है, 1 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/3, 4/3 अपॉन 2/3. आंसर इज 2:1. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, if sin B is equal to 1/4 then secant B is equal to what? ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेते हैं. दिस इज राइट एंगल एट A, ये B है, ये C है. sin B की वैल्यू है 1/4, तो दिस एंगल B इज ओवर हेयर. इसको मैं लिख सकता हूँ K अपॉन 4K. तो अगर ये K है, ये 4K है, ये हो जाएगा √15K. तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ secant B. सो secant इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसका मतलब 4K अपॉन √15K, 4 अपॉन √15, डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. कुछ इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? tan 45 इज इक्वल टू cot 45, दोनों की वैल्यू 1 होती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. sin 90 इज इक्वल टू tan 45, दोनों की वैल्यू 1, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. sin 30 इज इक्वल टू cos 30, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू हाफ और cos 30 की वैल्यू √3/2. sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर शुड बी इक्वल टू सी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. tan स्क्वायर A माइनस 1/cos स्क्वायर A, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं. tan स्क्वायर A माइनस secant स्क्वायर A, क्योंकि 1/cos A इज इक्वल टू secant A,
सो tan स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जो कि आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है. सो द आंसर शुड बी इक्वल टू -1. डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 60 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री. इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्रीज, मतलब 1 माइनस √3 का स्क्वायर. सो 2√3 अपॉन 1 माइनस 3, 2√3 अपॉन -2, सो -√3. डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे भी आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं बहुत हैवीली. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है. सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी 1 होती है. सो 1 + 1, अगर ये माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर दिया जाए तो वी गेट प्लस को सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी भी वैल्यू 1 होती है. सो द आंसर विल बी 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3. सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज अपॉन साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45. अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है. सो डिनोमिनेटर इज 1. नाउ सीकेंट स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30. नाउ वी नो दैट सीकेंट 30 जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3. सो इसका मतलब इसका स्क्वायर करके वी गेट 4/3 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज. अब मुझे पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 अपॉन डिनोमिनेटर में तो 1 ही है. सो आंसर विल बी इक्वल टू 5/3. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0. नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 गलत है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. सो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा की वैल्यू है 1/√2, क्योंकि √2 sin थीटा 1 है, तो sin थीटा को हम लिख सकते हैं 1/√2, विच इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्रीज. क्या इसका यूज भी आएगा, देखते हैं, अभी चेक करते हैं. इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा इंटू 1/sin थीटा. हाँ, इसका यूज आएगा. cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए. तो हमें पता है 45 डिग्रीज पे cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं. तो दिस इज 1/√2 अपॉन 1/√2 स्क्वायर. सो द आंसर विल बी इक्वल टू √2. अदरवाइज इसको कैसे कर सकते थे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज पता ही है, इसको सिंप्लीफाई किए बिना cot 45 विल बी इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंट 45 विल बी इक्वल टू √2. सो द आंसर एनी हाउ विल बी इक्वल टू सी पार्ट. तो ट्रिग्नोमेट्री का यही फायदा होता है, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम कई तरीके से हो सकता था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है. 2 मार्कर 3 मार्कर में भी ये पूछा जाता है. सीकेंट माइनस tan की वैल्यू दे दी जाएगी, सीकेंट प्लस tan की पूछ ली जाएगी. हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पता है कि ये 1 होता है. तो सीकेंट माइनस tan इंटू सीकेंट प्लस tan, अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये 1 हो जाएगी, क्योंकि ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. सीकेंट माइनस tan की वैल्यू हमें पता है टाइम्स सीकेंट प्लस tan, दिस विल बी इक्वल टू 1. देयरफॉर सीकेंट प्लस tan की वैल्यू आ जाएगी हाफ. ये आपको याद रखना ही है कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो दूसरे की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी. ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं. तो आंसर विल बी इक्वल टू ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. साइन ए की वैल्यू है 2/3, कॉज ए की वैल्यू हमें चाहिए. सो यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं करने के. साइन ए निकालने के लिए अगर ये एंगल ए है, दिस इज ABC ट्रायंगल, तो ये अगर 2K है, ये 3K है, तो दिस विल बी इक्वल टू √5K. अगर हम ट्रायंगल बना के देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा. तो हमें कॉज चाहिए विच विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू √5/3. चाहे आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करके भी इसको कर सकते थे. tan a की वैल्यू पता है, तो 3 sin a प्लस cos a की वैल्यू हमें चाहिए. tan a की वैल्यू हमें पता है 1 कब होती है, tan a इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज. सो देयरफॉर एंगल a जो होगा वो 45 डिग्रीज आ जाएगा. नाउ 3 sin a प्लस 3 sin a प्लस cos a, 3 टाइम्स 1/√2 प्लस 1/√2. सो आंसर विल बी इक्वल टू 4/√2. सो दिस इज इक्वल टू 2√2. सो 2√2 सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. 4 इंटू 45 डिग्रीज. अब यहाँ पे एंगल तो आ नहीं सकता, राइट, क्योंकि साइन और कॉज उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की जा रही है. तो ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट assertion रीजन,
in a right angle triangle ABC, angle B is equal to 90 degrees, therefore the value of cos A plus C is equal to 0. Very good question. यहाँ पे अगर हम देखें और इसका रीजन देख लेते हैं एक बार. A plus B plus C is 180 and cos 90 is 0. Very good explanation. तो A B C यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्रीज है और हमें पता है कि ये तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है. तो हम लिख सकते हैं A प्लस B तो 90 है, 90 प्लस C इज इक्वल टू 180. तो A प्लस C जो होगा वो भी 90 डिग्रीज आ जाएगा. दोनों साइड पे अगर हम cos ले लेंगे तो cos A प्लस C, दिस इज 90, तो cos A प्लस C की वैल्यू हो जाएगी cos 90 विच इज इक्वल टू 0. सो cos 90 की वैल्यू 0 है तो therefore cos A प्लस C इज 0. सो assertion reason दोनों true हैं and reason is the correct explanation of assertion as well. Next problem पे आते हैं. root 3 sin theta is equal to cos theta, then the value of theta is what? So root 3 sin theta is equal to cos theta दे रखा है. तो sin theta by cos theta अगर मैं देखूंगा इसकी वैल्यू आ रही है 1 by root 3. sin theta by cos theta is nothing but tan theta जिसकी वैल्यू 1 by root 3 है, मतलब tan 30 डिग्रीज के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्रीज. डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degrees, AB upon AC is equal to half, cos C की वैल्यू बतानी है. तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और हमें गिवन है AB upon AC, इसकी वैल्यू है हाफ. सो C के रिस्पेक्ट में AB upon AC क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू sin C. sin C इज AB upon AC, दिस इज इक्वल टू हाफ. सो देयरफॉर C एंगल जो है उसको हम 30 डिग्रीज लिख सकते हैं. तो cos C की वैल्यू हो जाएगी cos 30 degrees which is equal to root 3 by 2. So C part is the correct answer. So this is all about the trigonometric questions. जितने भी MCQ पूछे गए थे हमने सबको एक बार डिस्कस कर लिया. So stay tuned for more videos. अभी जितने भी अलजेब्रा के चैप्टर्स बचे हुए हैं उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे one by one. Like the channel and like the video and subscribe the channel. Thank you.